लेफ्टिनेंट की है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछी जाती है और मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIE, पहले ऐसे लिखो लाए, फिर UT। लेफ्टिनेंट कहाँ पे होते हैं? यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। UTE और फिर क्या हो जाएगा? NANT। लेफ्टिनेंट तो ल्यूटिनेंट, वैसे अगर हम देखें तो ल्यूटिनेंट जैसा साउंड आता है, सो ल्यूटिनेंट, बट अगर हमें इसे लर्न करना होगा तो लाए पहले, फिर यूनियन टेरिटरीज में होते हैं तो UT, फिर ENN और फिर ANT। आप इसको पहले चार बार इसको ब्रेक करिए। LIE UT ENANT लर्न हुआ। एक बार हम खुद से लिख के देखते हैं। LIE लाए, फिर UT और उसके बाद EN और फिर लास्ट में ATE ल्यूटिनेंट। बट हमें लर्न करना है, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो पहले LIE, फिर UT, फिर EN, फिर ANT। नेक्स्ट वर्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में ध्यान रखना है, 2 बार C आता है, 2 बार M आता है। ACCOMMODATION। एकोमोडेशन में जो मिस्टेक होती है वो C और M के अंदर ही होती है। तो C 2 बार आता है, M 2 बार आता है, एकोमोडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी। नेसेसरी में C सिंगल टाइम आता है, S डबल टाइम आता है, ये फोकस रखना है। सो NECESSARY, NECESSARY। इन इक्विटेबल का मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है इनजस्टिस हो गया, ठीक है, या फिर वो चीज़ आपके खिलाफ में हुई है तो वो कैसी है? वो कैसी है? अनफेयर है। वो चीज़ आपके साथ में अनइक्विटेबल है तो मतलब वो अन्याय है, गलत है। और ABLE है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। इन इक्विटेबल स्पेलिंग याद रखने, इन और उसके बाद में इक्विटेबल, EQUITABLE इन इक्विटेबल। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्री, पहले आप कॉम, उसके बाद प्री, फिर हैन HEN और फिर SIVE। कॉम्प्रीहेंसिव, COM कॉम, प्री PRE, फिर HEN और SIVE। कॉम्प्रीहेंसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होता है और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, है ना? T है ये तो गलत हो रहा है ना फिर। डिटेल्ड मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब हो गया आपको कंप्लीट नॉलेज है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड नॉलेज है, आपको कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग COMPREHENSIVE। आपकी लेफ्टिनेंट में पहले लाए LIE, यूनियन टेरिटरी UT, फिर EN, फिर ANT। सॉरी, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई। आपका लेफ्टिनेंट ANT, लास्ट में ANT, यानी मेरे से क्या मैंने ATE बोला, तो ये होने के बहुत चांसेस हैं और यहाँ भी मैंने गलत ही लिखा है। इसका मतलब हमें ध्यान देने का है, लेफ्टिनेंट। ओ शिट। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेशन में CCM आता है, यहीं पे इसका प्रॉब्लम है। तो ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग एक तो आपने देखा मेरी तरफ से भी गलती हो गई थी, मैंने ATE लिख दिया, तो आपको भी ATE आएगा और हम बहुत फास्ट तरीके से मूव ऑन कर जाएंगे। तो ध्यान देना है लास्ट में ANT। पता है मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था ATE, सोचो इसलिए ध्यान देना है हमें। एक्यूमोडेशन CCM, नेसेसरी में सिंगल CSS और इन इक्विटेबल का मतलब आपका इनजस्टिस हो गया, अनफेयर हो गया, अन्याय हो गया, EQUI और TABLE। कॉम्प्रीहेंसिव डेकेड। डेकेड स्पेलिंग को लर्न करेंगे, DE, फिर CA, फिर DE, डेकेड, DECADE। स्पेलिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी वोकैबलरी वाली नोटबुक है उसी को आप क्या करो, सेपरेट कर दो, सेपरेट करो और एक उसमें सेक्शन बना दो स्पेलिंग्स, और वहाँ पे जो हम डेली स्पेलिंग लिखते हैं वो स्पेलिंग आप वहाँ लिखेंगे और उसको एवरीडे आप रिवाइज करेंगे और वीक के एंड में वो सारी एक साथ में रिवाइज करेंगे। तो जो वोकैबलरी है या तो उसी नोटबुक को एक पोर्शन दे दो स्पेलिंग के नाम से, या एक सेपरेट पतली सी कॉपी खरीद लो, बट इसका भी एक अपना रिकॉर्ड रखिए आप। सो एक स्पेलिंग आज की हमारी डेकेड, DECADE। अगर देखा जाए तो याद करना भी आसान है, DE और बीच में CA, DE बीच में CA, DE
ये ना ऐसे करके ना हमने मैथ्स की स्पेलिंग लर्न की थी। मैथमेटिक्स की जब बचपन में नहीं याद होती थी तो पता है कैसे की थी, एम ए बीच में दी, पीछे लगा दी TIC, बन गया मैथमेटिक्स। ऐसे बचपन में लर्न किया था। मेरे को ना थोड़ा वैसे वाला रट नहीं पाता है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो डेकेड को लर्न कर लो, DE बीच में CA, तो DE बीच में CA, और CA लर्न याद रहेगा ना, CA अब जानते हैं CA होते हैं, तो CA और CA बनने में डेकेड लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं लोगों को, ऐसा मतलब बन जाते हैं लोग, हाँ जल्दी बन जाते हैं, बट जस्ट लर्न करने के लिए। सो DE बीच में CA, तो 10 साल में वो CA बन गया। तो CA कैसे बना, DE और बीच में CA, बन गया CA वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेजेंट। इसको प्लीज से याद रख लो, प्लीज, जैसे PLEA होता है ना, प्लीज में SE, तो इसमें देखो PLEAS और लास्ट में ANT, PLEAS लास्ट में ANT, प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है अच्छा, जैसे मौसम है, वेदर है, वो प्लेजेंट है, मतलब अच्छा मौसम है, आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर जाने लायक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप लर्न कर लोगे, इंडिपेंडेंट कैसे लर्न होगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ा। इंडिपेंडेंट तो आसान है, INDE, फिर PEN, फिर DENT। प्लेजेंट में प्लीज वाली स्पेलिंग लगाई, PLEAS, और यहाँ पे ANT लगा दिया लास्ट में, प्लीजेंट, तो प्लेजेंट हो गया। इंडिपेंडेंट में INDEPENDEENT, लास्ट में ENT। जहाँ पे ANT या ENT पे खत्म होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा फोकस रखना है कि वहाँ पे ANT है कि ENT है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसिस्टेंटली। ये मुझे लगता है कि इसमें तो मिस्टेक होने के कम चांस है। कंसिस, फिर TEN और TLY, तो 10 कंसिस, ये तो थोड़ा सिंपल भी है ना, CONSIS, 10 TNTLY। और ये वाला आज मैंने फिर से रिपीट किया, लेफ्टिनेंट, क्या, ताकि ना रट जाए, हमें मिस्टेक होने के चांस एकदम खत्म हो जाए। तो लेफ्टिनेंट क्या हो जाएगा, LIE, पहले यही था, फिर UT, यूनियन टेरिटरी में होते हैं लेफ्टिनेंट, तो लाई UT, फिर EN और फिर लास्ट में ANT। ये पांचों स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए, और इन पांचों स्पेलिंग को आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे। अपना टाइम लो, कॉपी में लिखो और देखो इसमें आप क्या लर्न कर रहे हो। कैटेगरी CAT, कैट हो गई। कैटेगरी E भी साउंड आ रहा है और GORY, तो अगेन ये तो साउंड पे ही जा रही है पूरी स्पेलिंग, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल रिपीट करने में क्या ही जा रहा है, तो CATEGORY सिंपल है। कैटेगरी CATEGORY। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबरहुड। नेबरहुड, अब इसमें मैंने यहाँ पे ना कॉमा लगा के ब्रिटिश लिखा है, क्योंकि इसकी ना आपको दो स्पेलिंग दिखेंगी। एक तो ये जो आपको दिखी रही है NEIGHBOUR, बट यहाँ पे BORH, ये भी दिखेगी। इसका जो है ये UR नहीं आ रहा है, सीधा यहाँ पे R आ रहा है। ये होती है आपकी अमेरिकन वाली इंग्लिश, ठीक है। जैसे आप कलर की स्पेलिंग में डिफरेंस देखते हैं, वहाँ भी U आता है, और एक जैसे COLOR होता है और एक होता है COLOUR, तो हम कंफ्यूज होते हैं दोनों में से कौन सी करेक्ट है। करेक्ट दोनों है। ये वाली जो है आपकी, ये एक्चुअली में ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। वैसे ही नेबरहुड में क्या है, ये आपकी ब्रिटिश है, और ये जो विदाउट यू है ये आपकी अमेरिकन है। तो हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश, क्योंकि रियल इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, ठीक है। सो नेबरहुड, सो NEIGH। अब यहाँ पे BOUR भी अगर आपने लगा दिया या BOR लगा दिया तो कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं। बस इनमें डिफरेंस कहाँ का है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन का डिफरेंस है। सो नेबरहुड NEI, नेबर NEIGHBOUR, और फिर हुड। सो नेबर, अगर नेबर हो गया और हुड लगा दिया, सो NEIGHBOUR और HOOD, नेबरहुड। लाइसेंस की स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं, LICENSE, लाइसेंस, LICENSE। यहाँ पे याद रखना लास्ट में आपको C लगाने का बड़ा ध्यान, ऐसा लगेगा कि लास्ट में भी C है, तो लास्ट में क्या है आपका, LICENSE, लास्ट में SE है, लास्ट में SE है, लाइसेंस,
LICENSE। देखो आपको ना जैसे ये सोचना है कि हम ट्रिक्स बता दीजिए, ट्रिक्स हर जगह वर्क नहीं करती है, ट्रिक्स लिमिटेड होती हैं, मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो मेरा ना ये 5 मिनट में ट्रिक्स के थ्रू आप सारी स्पेलिंग्स करेक्ट करें, ऐसा लॉजिक मेरा चलता नहीं है। तो आपको मेरी तरफ, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एक बार रिपीट करते हैं। कैटेगरी CATEGORY, नेबरहुड में OUR भी करेक्ट है और OR भी करेक्ट है। ब्रिटिश एंड अमेरिका का डिफरेंस हो जाता है NEIGHBOUR HOOD। लाइसेंस में CENSE डन है, LICENSE। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकेडमी। अकेडमी का हो जाएगा ACADEMY अकेडमी। और एकेडमिक होगा तो वाई को हटा के IC लगा देंगे, वो अकेडमिक हो जाएगा। और एसोसिएशन तो बहुत सिंपल है, ASSOCIATION। एसोसिएशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और एसोसिएट होता तो ये TION हट के E लग जाता, है ना। सो एसोसिएशन का क्या स्पेलिंग है, ASSOCIATION। आप जितनी बार रिपीट कर सकते हैं उतनी बार करिए। अगर आप एक्चुअली में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करिए, वही आपको एट लास्ट में बेनिफिशियल होगा। डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो यार, डॉक्यूमेंट तो तुम लोग को आता ही होगा। सो डॉक्यूमेंट MENT, और लास्ट में इसको नाउन बना दिया है डॉक्यूमेंटेशन। सो TION और यहाँ पे E, तो दो टी के बीच में A लगा के और TION लगा के सिंपल है कि इसको नाउन फॉर्म हो गया। वैसे डॉक्यूमेंट्स भी आपके नाउन ही होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो डॉक्यूमेंट में आपने एशन लगा दिया, सो ये हमारा बन गया। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग तो लर्न ही है, बट देख लेते हैं MENT। मैंने कहा ना, जहाँ पे ANT और ENT में शब्द खत्म होता है, थोड़ा उस पर आपको हाईलाइट करना है अपने ब्रेन को कि हाँ यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मिस्टेक होने के हाई चांसेस हैं। और क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमको ये ऑटो करेक्ट लग जाएगा, हाँ डॉक्यूमेंट तो सही है, तो हम देखेंगे नहीं कि ENT लिखा था कि ANT लिखा था। तो जो हमारा ब्रेन है उसमें ऑटो करेक्शन जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में ENT पे ध्यान रखना और लास्ट में एशन ATION लगा देना है। अनाउंस में क्लियर है, अनाउंस को ऐसे हम वैसे तो आता ही होगा, N और फिर नाउन और फिर लास्ट में CE बन गया अनाउंस, ठीक है। सो अनाउंस में क्या हो गया, NAN है ना। जैसे तो नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनाउन, बट हम लोग यहाँ पे N नाउन या N नाउन और लास्ट में CE। सो अनाउंस क्या हो गया, ANNOUN फिर CE अनाउंस और ED लगा देंगे, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। वेलफेयर है ना, वेलफेयर ये तो लर्न करना आसान है। फेयर का मतलब वो जो आपका पैसा हो जाता है, किराया वगैरह जो हो जाता है। और वेल, अगर हमें ठीक रहना है तो पैसा तो पे करना पड़ेगा, तो वेल है ना, वेल ऐसे कुछ बोलता था ना कोई बंदा, वेल। सो वेलफेयर आपका वेल, बट उसमें डबल L नहीं आएगा भैया। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं ना, जैसे वेलकम, तो वेलकम में भी सिंगल L ही होता है। और वेलफेयर की स्पेलिंग तो लर्न ही होगी, FARE। स्कीम सिंपल सी स्पेलिंग है, बट फिर भी याद कर लेते हैं, SCH और लास्ट में EME। स्कीम SCHEME, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिडेंट आपका RESI लास्ट में ENT। यही मैंने बोला कि जहाँ पे ENT आता है ANT आता है, उस पर आपको एक्स्ट्रा है अपने दिमाग को एक्टिव कर देना कि हाँ भाई तेरे वक्त आ गया है, थोड़ा एक्टिव हो जा, यहाँ हमको ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन ENT और फिर ATION। अनाउंस N नाउन और लास्ट में CE ANNOUNCE। वेलफेयर में सिंगल L आएगा, वेल मतलब डबल L नहीं आएगा भैया, सिंगल L आएगा। जैसे वेलकम है ना, वेलकम तो सिंगल L आएगा, डबल L नहीं आएगा। वेल वैसे तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब हो जाता है, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, विल टॉक लेटर। बट अगर हमें याद रखना है तो वेल हो गया। और जैसे वेलकम में सिंगल L आता है ना, वेलकम की स्पेलिंग तो सबको याद रहेगी, तो वैसे ही फेयर, अगर हमें ठीक रहना है तो फेयर तो चुकाना पड़ेगा, पैसा तो चुकाना पड़ेगा। स्कीम SCHEME करके कुछ याद आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। और रेजिडेंट RESIDENT, लास्ट में भी इसमें क्या आएगा, ENT आएगा। हमारा
रेस्क्यू, सिंपल सा शब्द है, आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रेस्क्यू RES, इसके साउंड पे ही जाएंगे तो भी हम लिख देंगे रेस्क्यू। क्यू 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 साउंड आ रहा है, बट ये क्यू जो है ये बना कैसे है, CUE से बना है। तो रेस्क्यू, तो RESCUE, रेस्क्यू। कोलैप्स, कोलैप्स में COLLAPSE, हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, कुल COLL और फिर APSE। आपको पता है ना, हम क्या होता है ना कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं, बट अगर हमने उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया है ना कि हमारा ब्रेन नहीं समझ में आ रहा, बट स्टिल हम लोग उसको करेक्ट लिख रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। सो प्लीज प्रैक्टिस से नहीं भागना है। सो कोलैप्स की स्पेलिंग LL, COLLAPSE। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक किया, जैसे साउंड आ रहा है कोलैप्स, सो एप्स, APSE। इमीडिएटली में हम याद रखेंगे, इमीडिएटली को भी हम इसके साउंड के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, इम मी, अब फिर आपका इम मी DA और TELY। तो मिस्टेक कहाँ हो रही थी हमारी, जरा देख लेते हैं। इम, फिर मी, फिर DA, TE, फिर LY। तो ये साउंड पे अगर हम ध्यान देंगे तो भी हम लिख देंगे इसको। तो IMME, मी, DIA, TELY। सो इमीडिएटली को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, IMM, इम मी DATELY, इमीडिएटली। हैपन का सिर्फ इतना बताना था मेरे को, ये हैपन में जो है वो P जो होता है वो डबल P होता है, और हैपन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको बनानी है तो लास्ट में आप ED जोड़ दीजिए। सो हैपन मतलब होना, तो हैपन की स्पेलिंग में डबल P आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिलग्रिमेज, पिलग्री और मेज। ये तो बहुत आसान है, इसको आप साउंड पे ही जाओगे तो भी आप ब्रेक कर दोगे। और अगर आपके एग्जाम में स्पेलिंग्स आती हैं तो आप क्या करिए, एक बार उस स्पेलिंग को लिखिए। लिखने से ना हमारा ब्रेन करेक्ट होता है, हम शायद बोलने में ना पकड़ पाए, बट हम लिख के उसको जरूर सही कर देते हैं। सो ग्री मेज। तो ये हो गया हमारा चारों स्पेलिंग, पांचों स्पेलिंग। रेस्क्यू में दो पार्ट हो गए। क्यू कैसा बना है, CUE से क्यू बना है। कोलैप्स में डबल L आ रहा है तो इसको हमने ब्रेक किया, कोल एप्स, एप्स। इमीडिएटली को हमने इम मी DA और फिर TELY। हैपन का डबल P लगाना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ED लग जाएगा। और पिलग्रिमेज का पिलग्री और फिर मेज। ये बहुत आसान है, इसको आप साउंड पे भी जा सकते हैं। जैसे जिनमें साउंड या वर्ड लेटर हिडन साइलेंट होता है वहाँ शब्द में ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह है। तो बट इसमें आई थिंक साउंड पे ही हम जाके भी इसकी स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे। बट जहाँ पे भी आपको लेटर डबल होते हुए दिखाई दे रहा है, ATE ET हो रहा है, ANC ENC हो रहा है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। IE EI हो रहा है, इन पे फोकस करेंगे तो स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली हमारी करेक्ट होने लगेगी। डन है। मैंडेटरी, MANDATORY। मैंडेटरी को अगर आप ब्रेक करोगे तो MAN आपको सिंगल, फिर डेटरी DA और TORY। आप इसको मिनिमम 5 बार एक साथ में लिखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक बार में 5 बार लिखना। और यही काम 5 बार लिखा और दिन में इसको 5 टाइम्स लिखना है, 5 अलग अलग बार भी लिखना है। एक साथ में 5 बार लिखोगे और एक दिन में 5 बार, यानी टोटल एक दिन में आप 25 टाइम्स इस शब्द को लिखेंगे। बट आप ये मत सोचना कि एक ही बार में 25 बार लिख के भाग जाए, नहीं, अलग अलग 5 टाइम पे आके देखोगे, लिखोगे फोन में कहीं भी। इससे क्या होगा कि वो स्पेलिंग आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगी। सो मैंडेटरी MANDATORY। मैंडेटरी कोई क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ जो बहुत कंपलसरी है। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन, IM इम्प्लीमेंट, MEN, फिर TA और शन, TION। इम्प्लीमेंटेशन, इससे आपको पता है हमें 3 स्पेलिंग्स हो जाएंगी, हम इसे वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों की तरह। जैसे इसका जो वर्ब होता है वो होता है इम्प्लीमेंट। पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ। जैसे इम्प्लीमेंट अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप जैसे हमने कोई प्लान बनाया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हम उसे अब शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली में हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना। जैसे अगर आपने
एक प्लान बनाया कि मैंने सुबह 4 बजे सो के उठना है, फिर मैंने योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इतने घंटे तक मैंने आज पढ़ाई करनी है, और फिर आपने अगले दिन उस काम उस शेड्यूल को आपने फॉलो किया। सो यू इम्प्लीमेंट योर प्लान, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट वर्ब की तरह यूज़ कर देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, इम, बहुत सिंपल है, MEN, इसमें याद रख लेना MEN, और ये जो आपका मैन का सिंगुलर से प्लूरल होता है वो हो गया यहाँ पे MEN, और फिर TION, और इम्प्लीमेंट होता तो IMPLEMENT। डन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो इसमें तो आपका जो हमारा बोलने का तरीका है वो भी हम मिस्टेक करते हैं। ये हम लोग जनरली इसको स्कूल्स वगैरह में भी हम इसे गार्जियन बुलाते हैं, बट ये गार्जियन नहीं है, ये गार्डियन है। गार्ड आप ऐसे याद रखो, गार्ड GUARD गार्ड, और फिर IAN गार्डियन। गार्डियन कौन होते हैं, जो जैसे गार्ड करना मतलब किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। गार्ड करना मतलब उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। गार्ड, तो आपके गार्डियन कौन होते हैं, जो जैसे कोई बच्चा है ना, तो वो उनके पास लीगल राइट है उस बच्चे की, उसको प्रोटेक्ट करने को लेके, तो वो हो जाता है गार्डियन। कोई भी चीज़ हो गया, जैसे आपका लॉ है, लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है। तो पुलिस क्या है, गार्डियन है, किस चीज़ की, लॉ की। सो गार्डियन, इट्स नॉट गार्जियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लाई तो आपको याद होगा, तो सप्लाई से ही हम याद रखेंगे, डबल P आता है। पहला हमने सप्लाई हो गया तो डबल P, फिर ली हो गया, फिर MEN अगेन आप यहाँ पे रखेंगे, ये MEN मैन का प्लूरल फॉर्म हो गया, और फिर हमारा TARY सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट होता तो ये T पे आके ख़त्म हो जाता है ना, सप्लीमेंट, और ARY है। सप्लीमेंट आपका नाउन होता है, सप्लीमेंट्री आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हैं ना, यानी जो आपकी मेन जो आपको कॉपी मिलती है, जो शीट मिलती है पेपर में, उसके अलावा भी आपने एक और शीट ली होती है, तो वो सप्लीमेंट्री शीट्स होती है। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, एडजेक्टिव। शीट्स बता रहे हो ना कैसी, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल, सप्लीमेंट मतलब वो आपका हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एडजेक्टिव, और सप्लाई आपका वर्ब हो जाएगा। सो स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, सप्लाई हो गया डबल P, फिर LE, यहाँ तक ब्रेक, सप्ली, तीन, ये एक ली, फिर MENTARY। डन। नेक्स्ट वर्ड है मिस स्पेल। पहले तो ना स्पेलिंग की भी स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए, SPELLING स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग। अब अगर हम मिस स्पेलिंग करते हैं, मिस मतलब स्पेलिंग को रॉन्ग करते हैं, तो हम याद रखेंगे मिस आएगा पूरा, और फिर स्पेलिंग का पूरा ही आ जाएगा, तो मिस स्पेलिंग हो गया। जैसे आपने किसी स्पेलिंग को रॉन्ग बोला, तो हम उसकी अगर हम इसे वर्ब फॉर्म बनाएंगे तो ये मिस स्पेल हो गया। तो आप ध्यान रखिए, ये दोनों बार डबल मतलब मिस का भी S होता है और स्पेलिंग का भी S होता है, तो ये वाला हो जाता है। तो फिर आप इसको ऐसे मत कर देना कि सिंगल ही आप लगा दो, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो याद रखना, मिस का भी S होता है और स्पेलिंग का भी S होता है, तो ये मिस स्पेल हो गया या मिस स्पेलिंग हो गया। डिबेट, पहली स्पेलिंग है डिबेट, सो डिबेट, DEBATE। अब ऐसे भी इसको ऐसे भी रख सकते हैं, डिबेट, हाँ यार समझ में आ रहा है, ATE ऐसे, डिबेट TEBA, बट ये BA हो गया, और फिर AT लास्ट में, फिर TE, डिबेट। अब इसको 2-3 बार लिख के देखो, समझ में आ जाएगा, 8, या फिर आप ऐसे DEB और फिर ATE, अब जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। हम इसके साउंड पे ही ब्रेक करते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी, PE और RITY, प्रॉस्पेरिटी मतलब तरक्की, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पार्टीशन का मतलब होता है चीज़ों के बीच में डिवीजन हो जाना, पार्टीशन का मतलब होता है चीज़ों के बीच में अब डिवीजन हो गया। सो
T-I-T-I-O-N, partition. So P-A-R, partition, T-I-O-N, partition. So P-A-R-T-I-T-I-O-N. Strategy, S-T-R-A, strategy, रन हो गया. स्ट्रा, फिर T-E, फिर G-Y. नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर. ये आप समझ गए हैं सिलेंडर. सो CY, सिलेंडर, LINDER, CY, LINDER. आप इसको ब्रेक करके लर्न करो. तो इसके साथ में हमने हमारी स्पेलिंग्स को भी क्या किया है, कंप्लीट.